हेलो, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल। तो जो क्लास 9th के सिलेबस में पॉलिनोमियल आ रहा है वो सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आ रहा है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ टर्म समझने पड़ेंगे, जैसे कोफिशिएंट, वेरिएबल, डिग्री, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफी वेरिएबल, सबसे पहले वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल्स होते हैं लेटर्स लाइक एक्स, वाई, जेड और ETC। ठीक है। कोफिशिएंट होंगे जो इन वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वेरिएबल्स के साथ। जैसे कोफिशिएंट हो गए जैसे 2x एक्स। तो इसमें कोफिशिएंट क्या है? 2x में जो एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल क्या है? x, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो कोफिशिएंट होगा 2। और x जब होगा तो उसके आगे हम कोफिशिएंट मानेंगे 1, तो x का कोफिशिएंट होगा 1। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि वेरिएबल्स होते हैं लेटर्स, जैसे एक्स, वाई, जेड, ETC। कोफिशिएंट होंगे जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डिग्री, जो पॉलिनोमियल में डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल कि 3x² प्लस एक्स, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं एक्स। तो इसमें जो डिग्री होगी वो होगी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जो कि है 2। इसमें एक्स की पावर 1 है और इसमें एक्स की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो डिग्री भी होगी 2। तो बेसिकली डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ओके। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे, कुछ आइडेंटिटीज देखेंगे। पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देती हूँ पॉलिनोमियल्स का, 3x² प्लस एक्स। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ हम एक ही वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, और जो एक्स की वेरिएबल्स की पावर होनी चाहिए वो एक प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। ये नेगेटिव में होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। कुछ एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। सबसे पहले लीनियर समझते हैं। लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर 1 है। लीनियर का मतलब पावर 1, क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2, क्यूबिक का मतलब पावर 3। अब इसके एग्जाम्पल्स, x+3, इसका एग्जाम्पल क्यूब। क्वाड्रेटिक का x² पावर 2 होगी वेरिएबल की, तो 2+5 पावर 3, वेरिएबल की पावर 3 होनी चाहिए, मतलब x³ + 4। तो ये इसके एग्जाम्पल। लीनियर में पावर 1 होती है वेरिएबल की, क्वाड्रेटिक में पावर 2 होगी वेरिएबल की, और क्यूबिक में पावर 3 होगी। इसके अलावा और जो आता है, ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरोस का बेसिकली ये मतलब होता है एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन में आता है कि बताओ ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक आपको वो दे देंगे पॉलिनोमियल, उससे पूछेंगे इसकी ज़ीरोस बताओ। तो ज़ीरो का मतलब है हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, और वो कैसे निकलेगी? x+5 को, इस पॉलिनोमियल को हम इक्वल रखेंगे ज़ीरो के, और फिर जो जब इक्वल के वहाँ पे प्लस का कोई नंबर जाता है तो नेगेटिव में हो जाता है। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी, जो ज़ीरो आएगी, वो होगा -5। ऐसे ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रख के, और फिर बाकी जो नंबर्स होते हैं उनको वहाँ पे ले जाएंगे, सिर्फ एक्स यहाँ पे रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड सारे और नंबर्स ले जाते हैं। इसके अलावा जो है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 करते हैं। इसमें बोला विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट।
कौन सा इन एक्सप्रेशन में से पॉलिनॉमियल है, वो भी वन वेरिएबल में पूछा है, एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है। तो पहला है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये एक पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, प्लस इसमें जो पावर्स है वेरिएबल की वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसमें कोई माइनस इस तरह से पावर नहीं है, इसलिए ये जो है वन वेरिएबल में एक पॉलिनॉमियल है। x की पावर 10 प्लस y की पावर क्यूब प्लस 3 की पावर 50। ये पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल का मतलब है कि सिंगल एक वेरिएबल होना चाहिए। उसमें अगर x है तो x ही यूज़ होना चाहिए, x प्लस एक्स हो तो ये भी पॉलिनॉमियल होगा, लेकिन और कोई वेरिएबल का यूज़ नहीं होना चाहिए, सिर्फ y और t का। तो इसमें y और t आ रहे हैं, इस वजह से एक वन वेरिएबल में पॉलिनॉमियल नहीं है। ओके, अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 2 करते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। इसमें बोला है कि हमें एक्स स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर जैसे एक है, पहला पार्ट है इसमें 2 प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर है ये वाला, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। जब किसी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं होता है तो उसे हम 1 लेते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो होगा 1। सेकेंड पार्ट है इसका 2 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3। इसमें भी जो कोफिशिएंट होगा एक्स का स्क्वायर का वो 1 होगा। इसका कोफिशिएंट सेकेंड पार्ट का 1 है और थर्ड पार्ट का 5 प्लस, इसमें कोई मिस प्रिंटिंग हुई है, बाकी के क्वेश्चंस आप करने। क्वेश्चन 4 जो कि है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनॉमियल्स। हमें डिग्रीज बतानी है ऑफ द इन सारे पॉलिनॉमियल्स की। तो क्या होता है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, वो भी वेरिएबल की। जैसे पहला है 5x की क्यूब प्लस 4x की स्क्वायर प्लस 7x। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो जो डिग्री होगी फर्स्ट पार्ट में वो होगी 3। क्लासीफाई द ईच फ्लोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल हमें नहीं क्लासीफाई करना है। तो पहला है x माइनस एक्स की क्यूब। तो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक होता है जिसकी पावर 2 होती है, लीनियर होती है पावर 1, क्वाड्रेटिक 2, और क्यूबिक होता है पावर 3। तो इसमें फर्स्ट वाला जो ये दे रखा है x माइनस एक्स की क्यूब, इसमें जो पावर है वो है 3। तो इसका मतलब ये होगा क्यूबिक। हाईएस्ट पावर को देखना है, 1 2 मत देखना, हाईएस्ट पावर है 3, तो ये है क्यूबिक। 3y प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होता है क्वाड्रेटिक, तो ये है क्वाड्रेटिक। ओके, ये थी 2.1 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जिस पे हमें एट x की वैल्यू दे रखी है 0, -1 और 2। इसका मतलब है हमें पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनॉमियल की, जिसमें जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो इस पॉलिनॉमियल की क्या वैल्यू है, -1 है तो क्या वैल्यू है, और 2 है तो क्या वैल्यू है। इसमें हमें ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें x की पावर -1 में डाल के बताती हूँ, इसका आंसर है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू -1। तो इसमें हम x की जो वैल्यू डालेंगे वो -1 डालेंगे। जैसे 5x की वैल्यू -1 -4
एक्स की वैल्यू -1 प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर थी इसलिए -1 का स्क्वायर। तो 5 इंटू -1 होता है -5 -4 -1 का स्क्वायर का मतलब है कि -1 मल्टीप्लाई होगा 2 बार -1 अपने आप से, तो -1 इंटू -1 होता है प्लस का 1, 5 माइनस का 5 और -4 -1 का स्क्वायर 1 प्लस में 3 -5 4 इंटू 1 हो गया -4 प्लस 3 माइनस माइनस वालों को हम पहले कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का 9 प्लस 3। अब ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 3 गया, माइनस प्लस माइनस 9 में से 3 गया तो 6, और साइन आता है बड़े का -6, तो इसका आंसर होगा -6। आगे x की वैल्यू 0 डाल के करना, x की वैल्यू 2 डाल के करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड p0। p का मतलब है पॉलिनॉमियल और 0 का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू। बेसिकली हमें इसमें वेरिएबल की वैल्यू ये डालनी है, तो इसमें है p की वैल्यू 0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनॉमियल्स। अगर p5 y2 फर्स्ट हमें बोला है कि हमें वैल्यू निकालनी है अगर पॉलिनॉमियल है y की स्क्वायर -y प्लस 1, तो इसमें p0 मतलब पहले एक बार ही हम y की वैल्यू 0 डालेंगे, y की वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 -0 प्लस 1, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 2.2 का, जो कि है वेरीफाई करना है हमें कि ये ज़ीरो जो है पॉलिनॉमियल के है या नहीं। पहला है 3x प्लस 1, इसमें x की वैल्यू -1 और 3 है, ठीक है। तो पहला है 3x प्लस 1, तो इसमें हम क्या डालेंगे, x की वैल्यू डालेंगे। जैसे x की वैल्यू दे रखी है -1 और 3, तो सबसे पहले डाला मैंने x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू भी -1 प्लस 1, तो 3 इंटू -1 होता है -3 प्लस में 1, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, तो 3 में से 1 गया तो आया 2, और साइन लगता है हमेशा बड़े का, तो 3 के पास जो साइन है वो है माइनस, तो आंसर इज -2। तो वेरीफाई हम ऐसे करते हैं, अगर इसका आंसर 0 आ जाता तो ये इसकी इस पॉलिनॉमियल की 0 होती, मतलब इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू होती। अगर इसका आंसर x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करने के बाद 0 आ जाता तो, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करने के बाद 0 नहीं आया, तो -1 तो इसकी 0 नहीं है। अब पुट करते हैं 3, तो मैंने डाली 3 प्लस 1, तो 3 3 ज़ा होता है 9, 9 प्लस 1 10, ये भी इस पॉलिनॉमियल की ज़ीरोस नहीं है। अब करते हैं सेकेंड थर्ड, x की पावर स्क्वायर -1, जिसमें x की वैल्यू मुझे 1 और -1 डालनी है, ये वाला मैं कर रही हूँ। x की वैल्यू दे रखी है 1 और -1, तो मैंने पहले डाला x की वैल्यू 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 माइनस 1 0, तो क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू को पॉलिनॉमियल में पुट करके आंसर 0 आ गया, इसलिए ये इसका पॉलिनॉमियल है। येस, इट इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, ये इसकी 0 है। अब 1 को डाल के देखते हैं, x² -1, अब मैं x की जगह -1 डाल रही हूँ, 1 को मैंने चेक कर लिया है, तो -1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1,
और -1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, तो ये भी इसकी 0 है। तो ऐसे हम ज़ीरोज़ को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, जो वैल्यू दे रखी होती है एक्स की उसको पुट करके देखते हैं पॉलिनॉमियल में। अगर 0 आ गया तो वो उसकी वैल्यू है, अगर नहीं आता है तो नहीं होती। अब 4th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 है कि हमें फाइंड द ज़ीरो ढूँढनी है पॉलिनॉमियल की, जो कि पॉलिनॉमियल दे रखा है ये x+5 इक्वल टू तो इसमें हमें ज़ीरो ढूँढनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ ढूँढने के लिए x+5 को इक्वल रखेंगे 0 के, और इसको जब प्लस वाला नंबर वहाँ पे नेगेटिव में इक्वल के वहाँ पे जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो जो x की वैल्यू आएगी या 0 आएगी वो आएगी -5। एक और क्वेश्चन लेते हैं कोई डिफ़िकल्ट सा, जैसे कि 2x+5 ये वाला। इसमें ज़ीरो ढूँढनी है पॉलिनॉमियल की, तो सेम 2x+5 को इक्वल रखेंगे 0 के। अब कोई प्लस का नंबर इक्वल के वहाँ जाता है तो नेगेटिव का हो जाता है, तो 2x इक्वल टू -5। और अब जो x के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, जैसे ये मल्टीप्लाई में है 2, तो वो अगर इक्वल के वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू -5 डिवाइड 2। तो जो इसकी वैल्यू आएगी, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल की, मतलब x का जो ज़ीरो है वो है -5/2। तो मैंने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 आपको पूरी करा दी है। जो कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप अपने हिसाब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माई चैनल।